फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि हम आपको पहले भी एक दो वीडियो में बिजनेस से रिलेटेड बता चुके हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि बिजनेस स्टार्ट अगर हमें करना है तो जो एक नाम रखना होता है कंपनी का, तो उस कंपनी का हम नाम के आगे कुछ लोग आपने देखा होगा इंटरप्राइजेज़ लगाते हैं, और कई जगह प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, कई जगह ओनली लिमिटेड होता है। तो क्या डिफरेंस होता है और किसको इंटरप्राइजेज़ लगाना चाहिए और किसको प्राइवेट लिमिटेड लगाना चाहिए और किसको लिमिटेड लगाना चाहिए। कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करें तो एक नाम तो हमें रखना पड़ता है। अगर कोई हम जैसे शॉप स्टार्ट करते हैं तो शॉप के लिए हमें कोई सर्विसेज जैसे कंप्यूटर की शॉप रखनी है, तो ऐसा तो नहीं हम उसमें भी इंटरप्राइजेज़ लगा दें। कोई फ़ोटोशॉप का बिज़नेस करना है तो उसमें भी इंटरप्राइजेज़ लगा दें। तो जितनी भी हम शॉप्स रखते हैं वो ज़्यादातर क्या है, हम अपने नाम सेलेक्ट करते हैं। अपनी फैमिली मेम्बर्स में किसी का नाम होता है या भगवान के नाम से लोग रखते हैं, जो उनको बेस्ट लगता है, जो उसको वो सिलेक्ट करते हैं। लेकिन एक जो ज़रूरी है वो ये होता है कि हमेशा जो भी आप नाम रखते हैं वो इस टाइप से रखना चाहिए जिससे लोग ईज़िली उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकें, ईज़िली उसको समझ सकें, मतलब उनके मेमोरीज, मतलब उसको याद रख सकें कि हाँ वही उस नाम से इस चीज़ की दुकान है। कुछ टिपिकल नाम होते हैं तो कई बार भूल जाते हैं, याद ही नहीं आता। तो इस तरीके से लोगों को, कस्टमर्स को जो है ईज़िली रहे उस टाइप से नाम सेलेक्ट करना चाहिए। ये तो है कि नाम क्या किस तरीके से रखना चाहिए। अब बात आती है कि इंटरप्राइजेज़ हम क्यों रखते हैं। इंटरप्राइजेज़ अगर हम कोई छोटा सा बिजनेस करते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, तो उसमें हम इंटरप्राइजेज़ नहीं लगाते हैं। इंटरप्राइजेज़ जो होता है वो हम जब हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, या तो किसी चीज़ की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या हम ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें हम इंटरप्राइजेज़ लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर जैसे आप कोई शॉप खोलते हैं या उस टाइप से कपड़े का शॉप हो गया, किसी भी कंप्यूटर सर्विसेज हो गई, तो उसमें हमें जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम इंटरप्राइजेज़ जब लगाते हैं तो उसमें हमें जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत होती है। जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत तो हमें प्राइवेट लिमिटेड में भी होती है। हम जो भी कंपनी स्टार्ट करेंगे उसमें जीएसटी नंबर लेने की, जबकि गवर्नमेंट के रूल हैं कि आप 40 लाख तक का बिजनेस जो है विदाउट जीएसटी कर सकते हैं। मगर अगर आप जीएसटी नंबर लेके करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वहाँ आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। आप जो परचेज कर रहे हैं वहाँ आप जीएसटी पे कर रहे हैं, और आगे जो आपको मटेरियल देना है वहाँ भी आपको जीएसटी बिल के साथ ही देना है, फिर तो आपको जीएसटी चाहिए ही होगा। नहीं तो बहुत से जो नॉर्मल बिजनेस हैं, कपड़े का बिजनेस हो गया, कोई भी हार्डवेयर का शॉप हो गया, तो उनमें जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, क्योंकि वो आप कैश में सेल कर रहे हैं, कैश में परचेज कर रहे हैं, तो इतना इशू नहीं रहता है। कंपनियों में अगर हम मटेरियल देते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री विदाउट जीएसटी, विदाउट बिल के आपसे मटेरियल नहीं लेगी, क्योंकि वो जीएसटी पे करते हैं, तो जीएसटी में ही आपसे परचेज करेंगे। तो इसलिए अगर आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है और छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको इंटरप्राइजेज़ ही सेलेक्ट करना चाहिए। आपकी कंपनी का जो आपको नाम है उसके आगे इंटरप्राइजेज़ आप लगा सकते हैं। और इसमें हम ट्रेडिंग भी करते हैं, जैसा कि हमारा जो बिज़नेस है वो एज ए ट्रेडिंग ही है। हमारे कंपनी का नाम पीएम ऑटोमोटिव इंटरप्राइजेज़ है। तो हमने भी छोटा बिज़नेस है, इसलिए हमने इसको अपनी कंपनी का नाम इंटरप्राइजेज़ ही लगाया है। हाँ, जैसे जैसे हमारा बिज़नेस बड़ा हो जाता है, इसमें भी लिमिट्स होती हैं। 1 करोड़ और 5 करोड़ तक आपका बिज़नेस जाता है। उसके बाद आप ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड उसको चेंज करा सकते हैं, वो कंपनी का नाम आपका चेंज हो जाता है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि एक बार आपने इंटरप्राइजेस कर लिया तो आप कल कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती हैं उनमें हम जो भी प्रोडक्ट हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें भी जीएसटी तो कंपलसरी होता है कंपनी के लिए। और हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जो हम प्राइवेट सेक्टर्स के लिए प्राइवेट लिमिटेड रहता है, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड में क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट का शेयर्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट लिमिटेड आ जाती है वो कंपनियाँ, तो इसलिए उसको लिमिटेड बोला जाता है। और जो प्राइवेट लिमिटेड होती है वो सेपरेट रहती है। और जो इंटरप्राइजेज होती है वो एज ए जो भी प्रोप्राइटर है उस पर डिपेंड करता है। जिस बंदे ने अपने नाम से लिया तो उसी, जब भी आपको आईटीआर भरनी होगी तो प्रोप्राइटरशिप में ही भरी जाएगी,
इंटरप्राइजेज़ की। और अगर प्राइवेट लिमिटेड की जो आपकी जब भी रिटर्न भरी जाएगी तो वो सेपरेट होगी, आपका प्रोप्राइटर अलग रहेगा और आपका कंपनी का अलग रहेगा। कंपनी की रिटर्न अलग भरी जाएगी, आपकी पर्सनल रिटर्न अलग भरी जाएगी। जबकि इंटरप्राइजेज़ में क्या होता है, सिंगल ही रिटर्न भरी जाती है। वो आपकी जो इंटरप्राइजेज़ जो आप है और जो आपके नाम से ही रिटर्न भरी जाएगी उसमें। तो इसमें एक तो बेसिक ये डिफरेंस रहता है। और अगर छोटा बिजनेस हमें करना है तो बेस्ट यही रहता है कि हम इंटरप्राइजेज स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड के बाद हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट्स के रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें हमारा खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो मेरी सलाह यही है, अगर आप छोटा बिजनेस करना है और मतलब छोटी कंपनी स्टार्ट करनी है तो आप इंटरप्राइजेज इससे ही नाम रख के स्टार्ट करें। और अगर छोटा सा बिजनेस करना है, कोई शॉप आपको खोलनी है, तो उसके लिए ये ज़रूरी ही नहीं होता है। उसमें वैसे भी 40 लाख तक का आप बिज़नेस कर सकते हैं। उसके बाद ही GST नंबर लेना ज़रूरी होता है। उससे पहले 40 लाख तक का आप बिज़नेस कर सकते हैं। पहले ये 20 लाख की लिमिट थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस लिमिट को बढ़ा के 40 लाख कर दिया है। तो ये अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए ये मैंने आपको डिटेल शेयर की। आई होप आपको समझ में आए, कुछ नॉलेज मिले और कुछ आपके काम आए हमारी ये जानकारी। थैंक यू।